होगा, नॉर्मली नहीं होता। तो हर बच्चे को जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई करना होता है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 162 से नीचे थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो नेपाल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम मेडिसिन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है MBBS इन नेपाल। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि नेपाल में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज क्या हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप सबने सुना होगा कि नेपाल में एडमिशन के लिए MEC का एग्ज़ाम देना होता है, MEC का फॉर्म भरना होता है। तो MEC एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद हम जानेंगे वहाँ पे सीट बुकिंग कब से स्टार्ट है, क्या प्रोसेस है सीट बुकिंग का, क्या उसके अलावा क्या क्या स्कॉलरशिप नेपाल में मिलती हैं, आपकी जो टोटल ओवरऑल स्टडी है MBBS की नेपाल के अंदर, उसमें कितना आपका कॉस्ट जाएगा, कितना बजट आपको प्लान करना है, साथ में कंफर्म सीट बुकिंग होती क्या है एंड सीट बुकिंग का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्राइटेरिया से, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि सबको पता होगा, नॉर्मली 50% आपके मार्क्स चाहिए होते हैं PCB के अंदर आपको नेपाल में एडमिशन लेने के लिए। सेकेंडली, नेपाल बाकी अब्रॉड कंट्रीज की तरह नहीं है। नेपाल के अंदर आपको नीट हर साल क्वालिफाई करना होता है। मतलब अगर आप 2025 में एडमिशन देख रहे हो, 2024, 2023 का नीट का स्कोर आपका वहाँ वैलिड नहीं है। साथ में नेपाल में कोई भी कैटेगरी सिस्टम नहीं होता, तो हर बच्चे को जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई करना होता है नेपाल में एडमिशन के लिए। जैसा कि 2024 में जो कट ऑफ थी वो 162 थी। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स 162 से नीचे थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो नेपाल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते थे। सेकेंडली, नेपाल में MEC क्या होता है, MEC मैंडेटरी है कि नहीं। देखो, नेपाल में क्या है, MEC एक गवर्निंग बॉडी है। जैसे इंडिया में काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है, सेम नेपाल में MEC का फॉर्म भरना होता है। अब MEC के फॉर्म में दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये होता है कि MEC के फॉर्म के अंदर कि आप नीट के स्कोर पे ही एज इट इज वहाँ पे एडमिशन लोगे, तो आपको एग्जाम अपीयर नहीं करना होता। आपने जस्ट फॉर्म फिल आउट कर दिया, आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में, आप एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर कार्ड पे। सेकंड ये कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे यहाँ पे इंडिया में मार्क्स कम आए हैं, या फिर मैं MEC एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। बट इसमें एक कैच ये होता है, अगर आप MEC का एग्जाम देते हो तो फिर आप दोबारा उसके बाद MEC के अंदर आप नीट के स्कोर पे एडमिशन नहीं ले सकते। आपको दो में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना होगा, और बिल्कुल आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका पास। अब हम बात करते हैं नेपाल में कितने कॉलेज हैं। देखो, नेपाल में टोटल अराउंड 25 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 3 टाइप के कॉलेज हैं। पहला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेकंड है एफिलिएटेड विद काठमांडू यूनिवर्सिटीज, एंड थर्ड है एफिलिएटेड विद त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज। अब जैसे इसमें क्या है, गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे टोटल 8 कॉलेज गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिसमें इन टोटल 45 सीट्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके एडिशनल काठमांडू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 11 मेडिकल कॉलेज आते हैं और अराउंड 340 उसमें सीट्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में 6 मेडिकल कॉलेज आते हैं और अराउंड 185 उसमें सीट्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो हो गया कॉलेज वाइज ब्रेकडाउन नेपाल का कि किस कॉलेज में कितनी सीट है। अब तो जो इसका टोटल है, समथिंग सीट बनती है आपकी 580 के आसपास। तो देखो, इंडिया से कितने ज़्यादा बच्चे प्लान करते हैं नेपाल के लिए, वही नेपाल में सीटें हैं 580। तो नेपाल में जो थोड़ा कंपटीशन है आपका थोड़ा सा हाई होता है, जैसा कि अपने इंडिया में होता है MBBS सीट के लिए, क्योंकि बिल्कुल इंडिया के पास में है। तो जो आपका MBBS का क्यूरिकुलम है वो पूरा सेम जाएगा। आपका जो पेशेंट फ्लो है वो इंडिया के जैसा ही है, डिजीज भी इंडिया के जैसी ही है, पेशेंट से इंटरेक्शन करने का तरीका भी सेम ही है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे नेपाल को प्रेफर करते हैं और नेपाल में अप्लाई करते हैं। अब बात करें नेपाल की फीस की, तो नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल की जो फीस है वो $75,000 फिक्स है। $75,000 का मतलब है आज की डेट में तकरीबन 65 to 66 लाख रुपए ये आपकी फीस हो गई नेपाल की। इसके अलावा तकरीबन आपका 1.25 से 1.5 लाख रुपए लगता है हॉस्टल का और मेस का पर ईयर। नेपाल का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4.5 साल है और 1 साल का इंटर्नशिप उसके अलावा एडिशनल होता है। आपकी फीस 4.5 साल की नेपाल में लगती है। अब नेपाल में क्या होता है कि जो फीस है आपको 65 लाख 66 लाख रुपीस, इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट स्कॉलरशिप हर बच्चे को नहीं होती। वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। सपोज कि आपने आज प्लान किया कि आपको नेपाल में प्रोसेस एडमिशन लेना है, तो आप नेपाल में सीट बुकिंग करोगे,
कॉलेज क्या करते हैं, जो उनके पास में 33 ऑन एन एवरेज सीट होती है एक कॉलेज के पास में, वो इनिशियल कुछ सीटों पे डिस्काउंट देते हैं 15 लाख का या 18 लाख का, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो फीस आपकी 66 लाख रुपीज जा रही थी एज पर MEC, कॉलेज आपको वो काम करवा के दे रहा है 45 लाख रुपीज के अंदर। अब क्या होगा, जैसे जैसे सीटें फिल आउट होती जाएंगी, जो पहली 5 सीट फिल हुई, फिर कॉलेज फीस को थोड़ा रिवाइज करेगा, थोड़ा स्कॉलरशिप कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, एंड जो एंड की कुछ सीटें बचती हैं वो पूरी एज इट इज 75,000 USD में फुल होती हैं। तो इसीलिए अगर आप नेपाल प्लान करते हो, सीट बुकिंग वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आपको लगता है कि नेपाल में सीट बुकिंग कैसे करनी चाहिए। नेपाल में सीट बुकिंग का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको आपके डॉक्यूमेंट शेयर करके आपको आपकी सीट वहाँ बुक करवानी है, आपको एडमिशन लेटर निकलवाना है। उसके बाद में आपको कॉलेज के एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपको कॉलेज में कुछ डिपॉजिट पे करना होता है आपके सीट बुकिंग के लिए। आप बेफिक्र रहो, अगर बाय चांस आपका इंडिया में नीट नहीं निकलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका अमाउंट टोटली रिफंडेबल है, आपको पूरा पैसा रिफंड मिलेगा आपका। इससे एडवांटेज ये होगा कि आप स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी, आपको सेम सीट कम कॉस्टिंग में आपको मिलेगी। सेकंड, इसके बात करें कि नेपाल में सीट बुकिंग करते हैं, सीट कंफर्म है कि नहीं। देखो, नेपाल में सीट बुकिंग का एडवांटेज ये होता है जो स्कॉलरशिप वाला है। इसके अलावा सीट बुकिंग का एडवांटेज ये मिलेगा आपको, नेपाल में सीट बुकिंग का एडवांटेज ये होता है कि आपको टाइमली आपने सीट बुक कर ली तो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाएगी। इसके अलावा नेपाल में सीट बुकिंग का ये कोई मतलब नहीं होता है कि इनकेस अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं करते हो तो भी आपको कंफर्म एडमिशन हो जाएगा बिना नीट के, या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं, सपोज 162 मार्क्स आते हैं, आप प्लान करते हो आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेज मिले, तो वो शायद उस मार्क्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नेपाल में कुछ कॉलेजेस के अंदर मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो उन सब केसेस के अंदर क्या होता है, आपको दूसरा कॉलेज एलोकेट हो जाता है, उसमें हमारी टीम पूरी आपको हेल्प करती है कि सर आपको जो एग्जैक्ट नीट का स्कोर आएगा उसकी बेसिस के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या किस में आपको सीट बुकिंग करवानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस बार नीट दे रहे हो, आपने पहले नीट नहीं दिया है, तो आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिया होगा या कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी होगी, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा आपके कितने मार्क्स अभी आप आ सकते हैं या कितने मार्क्स के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो नेपाल में। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है आपने कोई मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज नहीं दी है एंड स्टिल आप MBBS इन नेपाल प्लान कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम से कांटेक्ट करो। हमारी टीम आपको टेस्ट सीरीज का एक लिंक शेयर कर देगी, उसमें आप जस्ट पहला टेस्ट आप दो, उसके अंदर आपको रफ मालूम चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली टीम आपको गाइड कर देगी कि नेपाल में कौन से कॉलेज के लिए आपको सीट बुकिंग करवानी चाहिए एंड क्या क्या नेपाल का प्रोसेस है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है नेपाल को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।